सब्सक्राइब करें RS-10 को, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा कि मैं आज आपके लिए क्लास 12th जीव विज्ञान बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 मानव जनन या रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, मानव में जनन किस प्रकार से होता है, कौन कौन सा जनन होता है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले कि कुछ बच्चों के इसमें कमेंट आ रहे थे कि सर आप बहुत दिनों से आपने वीडियो बायोलॉजी की नहीं लेकर आ रही है, तो इसीलिए बच्चों की मंशा के अनुसार मैं आपको आज चैप्टर 3 लेकर आया हूं, जिसमें मानव जनन के बारे में प्रश्नों के बारे में बात करूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कौन कौन से प्रश्न पढ़ाऊंगा। वो सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट होंगे और जो भी विद्यार्थी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से अपनी पढ़ाई में लगातार लगे हुए हैं, वो सभी विद्यार्थी कॉपी पेंसिल लेकर फेर बनाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अभी आपके 12वीं की कुछ बच्चों के एग्ज़ाम हो चुके हैं, कुछ बच्चे के शेष रह गए, जैसे एग्रीकल्चर वाले बच्चों के अभी एक एग्ज़ाम बचा हुआ है। तो विद्यार्थियों, इसमें अभी आप क्या करेंगे कि जैसे आपकी छुट्टी है तो घर पर बैठे रहोगे, इसीलिए 2 महीनों की छुट्टी में आप कॉपी पेंसिल लेकर इन्हें लिख लें, जिससे आपकी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से रिवीजन होती रहे। तो आइए चलिए देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। इसमें पहला प्रश्न है, फिर देखते इसमें प्रश्न पहला, क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 3 मानव जनन बाई RS स्टडी पॉइंट 10 पर। देखते इसमें पहला प्रश्न क्या है। जनन किसे कहते हैं, इसके लक्षण लिखिए। जनन क्या है, इसके लक्षण लिखना है। तो इसमें देखते हैं जनन की परिभाषा क्या है। जीवों का वह गुण जिसमें वे अपने समान अपने से छोटे जीवों को जन्म देते हैं उसे जनन या प्रजनन कहते हैं। उसे जनन या प्रजनन कहते हैं। जनन या प्रजनन के लक्षण निम्नलिखित हैं। तो नंबर 1 इसमें पहला लक्षण क्या है। नंबर 1, जनन में कोशिका का विभाजन होता है। जनन की क्रिया है, इसमें सेल डिवीजन होता है, कोशिका का विभाजन होता है। नंबर 2, जनन में युग्मकों का निर्माण होता है और इसमें युग्मक होते हैं, गैमीट होते हैं, उनका निर्माण होता है। नंबर 3, जनन प्रक्रिया में डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं डीएनए आरएनए, उनका क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है। नंबर 4, इसमें आरएनए और प्रोटीन का निर्माण होता है। इसमें आरएनए होता है, प्रोटीन होता है, उसका भी निर्माण होता है। और प्रोण में जननों का विकास होता है। तो इसके ये हुए लक्षण कि जनन क्या है, इसके लक्षण। इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, देखते हैं। मनुष्य में जन्म के समय होने वाली प्रमुख घटनाएं बताइए। जो मनुष्य होता है, मनुष्य में जन्म के समय जैसे जन्म लेता है उसमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, उसके बाद उसके प्रश्न का उत्तर पढ़ते हैं। इसमें देखते हैं उत्तर। मनुष्य एक जरायुज प्राणी है। मनुष्य एक जरायुज यानी विविपैरस प्राणी है। जरायुज कहते हैं विविपैरस प्राणी है। इसमें जनन के समय होने वाली प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित हैं और इसमें जनन के समय जो रिएक्शन होती हैं, घटनाएं होती हैं, वो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है युग्मक जनन। क्या है बच्चों, नंबर 1 युग्मक जनन। युग्मक जनन क्या होता है। युग्मक जनन, इस जनन के अंतर्गत युग्मकों का निर्माण होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, युग्मकों का निर्माण होता है, अर्थात अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण होता है। युग्मक जनन, युग्मकों का निर्माण। युग्मक में आते हैं अंडाणु और शुक्राणु, स्पर्म एंड ओवम का फॉर्मेशन होता है। तब यह जो प्रोसेस होती है उसे गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन कहते हैं। नंबर 2, निषेचन। निषेचन, इसे इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो निषेचन में अंडाणु और शुक्राणु का मिलना। जब फर्टिलाइजेशन के समय ओवम और स्पर्म होते हैं, वो आपस में मिलते हैं और मिलकर एक जाइगोट का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं, जाइगोट का विकास होता है। तो इसे अपन क्या कहते हैं, निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं।
तो आपको पता है अंडाणु, प्रेजेंट अंडाणु स्त्री में और शुक्राणु पुरुष में पाए जाते हैं। तो ये जब अंडाणु और शुक्राणु को आपस में मिलना, जायगोट का विकास होना, फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहलाता है। नंबर 3 रोपण। ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय की दीवार से चिपकना। ब्लास्टोसिस्ट होते हैं, उनका जो गर्भाशय की दीवार होती है, गर्भाशय की दीवार से चिपकते हैं, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? रोपण कहते हैं। नेक्स्ट है प्रसव। प्रसव में क्या है? मादा द्वारा बच्चों को जन्म देने की क्रिया। मादा के द्वारा मादा जब बच्चों को जन्म देती है तो वो जन्म देने की क्रिया होती है, उसे प्रसव कहते हैं, अर्थात गर्भाशय से बाहर निकलने की क्रिया। मादा द्वारा बच्चों को गर्भाशय से बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है, उसे प्रसव कहते हैं। इंसमिनेशन। नंबर 5 है इंसमिनेशन। शुक्राणुओं को योनि में पहुंचाना ही इंसमिनेशन कहलाता है। शुक्राणु होते हैं जैसे स्पर्म को फीमेल की योनि में प्रवेश कराना, पहुंचाना ही इंसमिनेशन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मनुष्य में प्राथमिक एवं द्वितीयक जनन अंगों में अंतर बताइए। तो मनुष्य होता है, मनुष्य में प्राथमिक और द्वितीयक जनन अंग होते हैं, वो उनमें क्या क्या अंतर हो उनके बारे में देखते हैं कि मनुष्य में प्राथमिक एवं द्वितीयक जनन अंगों में कई अंतर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। मनुष्य होता है, उसमें प्राथमिक द्वितीयक जनन अंग होते हैं, लेकिन उनमें भी कई अंतर पाए जाते हैं तथा उनके अंतरों को निम्न प्रकार से अपन समझ सकते हैं। कौन कौन से अंतर हैं उन्हें देखते हैं। नंबर 1 है प्राथमिक जनन अंग के रूप में जन्म होते हैं, प्राथमिक जनन अंग के रूप में जन्म होते हैं, जबकि द्वितीयक जनन अंगों के रूप में वाहिनियाँ एवं ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। द्वितीयक जनन अंग के रूप में क्या होती हैं? वाहिनियाँ और ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। नंबर 2 प्राथमिक जनन अंग में युग्मक बनते हैं। प्राथमिक जनन अंग होते हैं, उनमें क्या बनते हैं? युग्मक बनते हैं, गैमीट बनते हैं, जबकि द्वितीयक जनन अंग में गैमीट नहीं बनते हैं। नंबर 3 प्राथमिक जनन अंग युग्मक स्थानांतरण में भाग नहीं लेते हैं। प्राथमिक जनन अंग होते हैं वो युग्मक के स्थानांतरण में भाग नहीं लेते हैं, और जबकि द्वितीयक जनन अंग होते हैं वो युग्मक स्थानांतरण में भाग लेते हैं। नंबर 4 यह लिंग हार्मोन का स्त्रावण करते हैं। मतलब प्राथमिक जनन अंग होते हैं वो लिंग हार्मोन का स्त्रावण करते हैं, जबकि द्वितीयक जनन अंग होते हैं वो द्वितीयक जनन अंग लिंग हार्मोन का स्त्रावण नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ये इंपोर्टेंट प्रश्न है अध्याय 3 का, इसे याद कर लीजिएगा और नोट भी कर लीजिए। मनुष्य में पाए जाने वाले द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को बताइए। तो मनुष्य होता है, मनुष्य में द्वितीयक जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? 12 से 16 वर्ष की आयु, जैसे मनुष्य में जो 12 से लेके 16 वर्ष की जो उम्र होती है, 12 से लेके 16 वर्ष की उम्र होती है, उसे क्या कहते हैं? यौवनारंभ कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? यौवनारंभ कहते हैं। इस समय वृषण से स्त्रावित होने वाला, इस समय वृषण होता है, टेस्टिस होता है, टेस्टिस से जो एक हार्मोन स्त्रावित होता है उसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। वृषण से स्रावित होने वाला टेस्टोस्टेरोन हार्मोन द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को विकसित करता है। कौन करता है? द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को विकसित टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कहाँ पे पाया जाता है? वृषण में। कौन में? नर में पाया जाता है। मनुष्य में पाए जाने वाले द्वितीयक लैंगिक लक्षण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 कंधों का चौड़ा होना, कंधे चौड़े हो जाती हैं। नंबर 2 आवाज़ का भारी होना, चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आना। नंबर 4 विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होना। नंबर 5 स्पर्म एंड ओवम का निर्माण होना, स्पर्म ओवम बनने लगते हैं।
शरीर का सुडौल व बलशाली होना, गुप्तांगों के चारों तरफ हेयर आना, वाल आना, वृद्धि के कारण लंबाई में वृद्धि होना। वृद्धि जैसे बढ़ते हैं तो लंबाई भी बढ़ती चली जाती है। तो ये इसके क्या बच्चों है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण। इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसीलिए मैंने इसको आपको इसमें 8 पॉइंट बता दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पॉइंट बता दिए। इसमें से आप कोई 5 पॉइंट याद कर लीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इतनी मेहनत करके आपको ये प्रश्न पढ़ा रहा हूँ। आप इस लिंक को अपने दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को शेयर कीजिए, जिससे उनकी पढ़ाई भी छुट्टियों के समय में अच्छी तरह से चलती रहे, उनका भी रिवीजन होता रहे। जो भी विद्यार्थी 11वीं पढ़कर 12वीं में आ गए हैं, उन विद्यार्थियों को जरूर बताएं और उनको भी पढ़ने के लिए कहें कि एक यूट्यूब चैनल पर RS स्टडी पॉइंट 10 के नाम से एक चैनल चालू किया गया है। उस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब कर लें, जिससे और वहाँ पर आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। जो उसमें अपने सर हैं, RS सर पढ़ाते हैं बायोलॉजी, और मैथ अजय सर पढ़ाते हैं, और क्लास 11 12 AG PCMB RS सर पढ़ाते हैं। तो इस तरीके से इसमें आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे बात देख सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं इसमें। वहाँ पे देखकर आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं बच्चों, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसे आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न है इम्पोर्टेंट है। वृषण की आंतरिक संरचना को समझाइए। किसकी? वृषण की आंतरिक संरचना को समझाइए। इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चों। उत्तर देखिए, वृषण गोल या अंडाकार रचना होती है। वृषण की रचना कैसी होती है बच्चों? गोल या अंडाकार रचना होती है। वृषण की रचना गोल या अंडाकार होती है, जो चारों ओर से वृषण होते हैं। वृषण चारों ओर से पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा घिरी रहती है। कौन सी झिल्ली होती है? पेरिटोनियम नामक झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली के अंदर संयोजी ऊतक, इस झिल्ली के अंदर संयोजी ऊतक का एक आवरण होता है। संयोजी ऊतक एक आवरण होता है जिसमें संयोजी ऊतक भरा रहता है, संयोजी द्रव भरा रहता है। इसमें संयोजी ऊतक का एक आवरण होता है जिसमें संयोजी द्रव भरा रहता है। क्या बच्चों? यहाँ पे संयोजी द्रव भरा रहता है। इसी में 400 से 600 कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें शुक्र जनन नलिका कहते हैं, जिनका कार्य होता है शुक्राणुओं का निर्माण करना। शुक्राणुओं का निर्माण कौन करता है? शुक्र जनन नलिकाएं। शुक्र जनन नलिकाओं का काम होता है शुक्राणुओं का निर्माण करना। शुक्र जनन नलिकाओं के बीच बीच में रुधिर वाहिकाएं, रुधिर वाहिकाएं व कोशिकाओं के छोटे छोटे समूह पाए जाते हैं, जिन्हें अंतराली कोशिका या लीडिंग सेल कहते हैं। यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण करती हैं। यह हार्मोन नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को विकसित करता है। शुक्र जनन नलिका की जनन उपकला कोशिकाओं के बीच बीच में कुछ फूली हुई संरचना पाई जाती है, जिन्हें सर्टोली कोशिकाएं कहती हैं। शुक्र जनन नलिका होती है। शुक्र जनन नलिका की जनन उपकला कोशिकाओं के बीच बीच में कुछ फूली हुई संरचनाएं पाई जाती हैं, इन्हें सर्टोली कोशिकाएं कहती हैं। इससे पहले प्रश्न पूछा गया था, यहीं से लिया गया था कि सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं या सर्टोली कोशिकाएं क्या कहते हैं। तो अपन कहेंगे शुक्र जनन नलिका की जनन उपकला कोशिकाओं के बीच बीच में, शुक्र जनन नलिका की जनन उपकला कोशिकाओं के बीच में छोटी छोटी कुछ फूली हुई संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, वीर्य किसे कहते हैं? शुक्राणु, शुक्राशय द्रव तथा प्रोस्टेट एवं काउपर ग्रंथियों का स्त्राव को एक साथ वीर्य कहते हैं। क्या होता है बच्चों? शुक्राणु होता है शुक्राशय, शुक्राणु शुक्राशय द्रव तथा प्रोस्टेट एवं काउपर ग्रंथियों का स्त्रावण, काउपर ग्रंथियों का जो स्त्राव एक साथ होता है, तब उसे क्या कहते हैं? वीर्य कहते हैं। यह एक गाढ़े सफ़ेद रंग का द्रव होता है। मनुष्य में एक स्खलन में लगभग 250 से 300 350 ml वीर्य का स्त्रावण होता है, जिसमें 20 से 40 करोड़ शुक्राणु पाए जाते हैं। वीर्य में 20 से 40 करोड़ शुक्राणु पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न,
लड़कियों में पाए जाने वाले द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को बताइए। तो लड़कियों में पाए जाने वाले द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन कौन से होते हैं, मैंने इससे पहले बताया था मनुष्य में। तो यहाँ पे भी वहीं से आप लिख सकते हैं कि लड़कियों में पाए जाने वाले द्वितीयक लैंगिक लक्षण निम्नलिखित हैं। नंबर एक है आवाज़ का पतला होना। नंबर 2 मासिक धर्म का शुरू होना। आवाज़ का पतला होना, मासिक धर्म का शुरू होना। नंबर 3 अंडाणु निर्माण की क्रिया शुरू होना, अंडाणु बनने की क्रिया शुरू होना। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होना। गुप्तांगों के चारों तरफ हेयर आना, वाल आना, ये इनके क्या है, लक्षण है। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से इकाई 3 के चैप्टर 3 के आपको 7 प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाए हुए हैं। आप इन्हें अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और अपनी पढ़ाई को इसी तरीके से निरंतर बनाए रखिएगा। यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8878684432 पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या लिखकर हमें बता सकते हैं। यदि आपको इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।